जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से और एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, क्लास 11th केमिस्ट्री को लेकर एक बहुत बड़ी यहाँ पर मैं क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं कंप्लीट कंसेप्ट बताऊँगा, हर एक चीज़ बहुत ही ईजी और अच्छे लैंग्वेज में बताऊँगा केमिस्ट्री को। ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्लास 11th केमिस्ट्री की। ठीक है, क्लास 11th की स्टूडेंट्स जो है डिमांड कर रहे थे कि सर हम लोगों को भी पढ़ाइए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन देखिए लेकर आए, क्या है कि दिए गए अणुओं में सिग्मा बॉन्ड, देखिए इस प्रकार के जो बॉन्ड होते हैं इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और इस प्रकार से जो रहती है इसे हम लोग पाई बॉन्ड बोलते हैं। इसकी संख्या आपको बतानी होगी। तो दोस्तों, अभी मैं आपको कुछ अणुएं दूंगी, उसके पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड को आपको बताने होंगे। उससे पहले आपको कंसेप्ट जानना होगा, जो कि आप लोग सबसे पहले सुन लीजिए। देखिए, आपको एक होता है पाई बॉन्ड और एक होता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों के बारे में आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इस सेशन को देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे अणुओं की जो है ना पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड की जो है ना संख्या भी देखेंगे बहुत ही अच्छे लेवल से, है ना। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है ये क्या है, नहीं है, आपको कुछ भी नहीं आता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए सेशन को आप लोग कंटिन्यू देखिए। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ अणुओं लिख देता हूँ और एक एक अणुओं का हम लोग सेपरेटली जो है ना उसका पोस्टमार्टम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए मैं लिखने जा रहा हूँ, जो कि मान लीजिए सबसे पहला अच्छा और बहुत ही ईजी उदाहरण दे देते हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसकी आप लोग को सबसे पहले स्ट्रक्चर तो बनाना होगा। अगर आप लोग स्ट्रक्चर नहीं बनाना जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए ये क्या हो जाएगा, कार्बन होगा और ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, तो इस प्रकार से दोनों ओर से आपके पास ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। जिससे पहले अगर आप लोग कंसेप्ट नहीं जानेंगे तो नहीं बना पाएंगे। तो इस साइड में कुछ कंसेप्ट लिखने जा रहा हूँ, जो कि आपको साथ ही साथ अभी के अभी नोट कर लेने हैं। ठीक है, आई होप कि रेड अगर आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा तो थोड़ा सा आप लोग क्या करें, क्वालिटी को बढ़ा लें और यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ इसको थोड़ा सा देख लें। ठीक है, नज़रअंदाज ना करें, या फिर मैं इसे येलो ही ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कहीं पर अगर सिंगल बॉन्ड रहता है, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड अगर रहता है तो इसमें क्या होगा, अगर सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये जो मैंने एक गो देख सकते हैं इस प्रकार से दिया ना, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड इस प्रकार से रहता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक गो होता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, कितना होता है, तो एक गो होता है सिग्मा बॉन्ड, इस चीज़ को जानिए। अगर मान लीजिए कहीं है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में होता क्या है, पहला एक गो होता है पाई बॉन्ड, एक गो होता है सिग्मा बॉन्ड। यानी कि यहाँ पर अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा, एक गो हमारा पास पाई बॉन्ड होगा और एक गो हमारे पास क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे कोई नहीं बताने वाला है। ठीक है, आगे हम बात करें, अगर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है कहीं पर, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी क्या होता है पता है, याद कर लीजिए कंसेप्ट आप लोग। ठीक है, बाद में मुझे मत बोलिएगा सर आप पता ही नहीं थे। जिसमें होता है 2 गो पाई बॉन्ड और एक गो होता है क्या, एक गो होता है आपके पास सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वाला पाई बॉन्ड होता है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर ये वाला पाई बॉन्ड और एक गो सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, बात क्लियर हो गया। इस कंसेप्ट को आप लोग खोपड़ी में रखिएगा तो आप लोगों से कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी। अब आप लोग जस्ट इस आकृति को आप लोग थोड़ा सा देखिए। अगर दोस्तों थोड़ा सा वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बिना माइक के वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम के कारण बिना माइक में भी जो है वीडियो देना पड़ रहा है, ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो आप देखिए आगे हम इसको जैसे फर्दर हम लोग इसकी एक सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोगों को इस प्रकार से डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि डबल बॉन्ड जहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, इसमें एक गो पाई है तो एक गो आपके पास सिग्मा है। यानी कि यहाँ पर इसमें भी क्या होगा, एक गो पाई होगा और एक गो सिग्मा होगा। फिर इस डबल बॉन्ड में भी बात करें तो एक गो पाई होगा आपके पास और एक गो आपके पास सिग्मा होगा। यानी कि आपके पास एक गो पाई और यहाँ पर एक गो पाई, यानी कि आपके पास 2 गो पाई बॉन्ड हो गया। अगर हम इसको अच्छे कलर से लिखें तो हम इसको वाइट ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा देखो, एक गो पाई यहाँ पर एक गो पाई, तो आपके पास कितना पाई हो गया बताओ, तो 2 गो पाई बॉन्ड एंड आपके पास हो गया यहाँ पर एक सिग्मा, यहाँ पर एक सिग्मा, यानी कि 2 गो सिग्मा बॉन्ड। इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं। बात समझ में आ गया होगा। तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। पहला क्वेश्चन क्लियर है तो आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बता दीजिए, ताकि हम
नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको करा सकें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, इसी तरीके से कंसेप्ट और मज़ेदार चीज़ें जानने के लिए, है ना। अगला सवाल देखिए, मैं सभी को मिटा दे रहा हूँ, अगला सवाल लिख लेते हैं दोस्तों। दूसरा सवाल भी मैंने बहुत अच्छा ले लिया है। तो पता होगा कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को मैंने पहले भी बताया है। तो यहाँ पर बताओ क्या होगा। यहाँ पर अगर आप लोगों को सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताना है तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल तरीका है, बहुत ही लाजवाब तरीका है दोस्त। यानी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, एक गो पाई बॉन्ड होता है और एक गो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। इस प्रकार से ये बॉन्डेड होते हैं, है ना। इस चीज़ को आप लोग, ये हो जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को इसी वे में, इसी ट्रिक से बनाना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे मान लीजिए, हम मान लिया N2। ठीक है, तो N जो है, ये जो नाइट्रोजन होता है, ये अपने जो है ना ट्रिपल बॉन्ड से जो है ना बॉन्डेड होते हैं। तो इस प्रकार से जैसे मैंने बताया कि अगर 3 गो बॉन्ड देखने को मिलेगा, है ना, 3 गो बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जिसका कंसेप्ट सिंपल होगा, यहाँ पर 2 गो पाई बॉन्ड होंगे और 1 गो आपके पास क्या होगा, 1 गो आपके पास हो गया सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इस लॉजिक को, इस ट्रिक को खोपड़ी में घुसा लीजिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, सिंपल आपके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पर आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 2 गो पाई बॉन्ड हो जाएगा और 1 गो आपके पास क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड से ये जुड़े होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर CH4 मान लिया और इसका सबसे पहले हमने क्या किया, इसका संरचना बना लिया। ठीक है, इसका क्या बना लिया दोस्तों, इसका संरचना बना लेना है आपको। ठीक है, जो प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिए, मैंने इसका संरचना यहाँ पर बना दिया है। तो दोस्तों आप लोग किसी भी कंपाउंड का संरचना अगर नहीं पता है, नहीं बना पाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आगे इस पर सेपरेट वीडियो दे दूंगा। और आप लोग क्लास 11th केमिस्ट्री के कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे CH4 है तो कार्बन की संख्या 1 गो है और कार्बन जो याद रखिएगा, ये जो कार्बन है ना, ये 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, 4 बॉन्ड जो है, 4 बॉन्ड आप लोगों का बनाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 बॉन्ड इसका इस प्रकार से बना दिए। देखो 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो हो गया, है ना। अब H4 है, ठीक है, H आपके पास देख लीजिए 4 है, तो हम चारों तरफ क्या कर देंगे, इस प्रकार से हाइड्रोजन इस प्रकार से बिछा देंगे। क्लियर हो गया, कि इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाना आप लोग सीख चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको बनाते हैं। जैसे मैंने पहले कंसेप्ट आपको यहाँ पर याद दिलाता हूँ। ठीक है, कंसेप्ट याद दिलाता हूँ दोस्त। ठीक है, आगे मैथ वगैरह हर एक चीज़ का मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड रहता है तो इसमें आपके पास मात्र 1 गो सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, 1 गो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 गो सिंगल बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर आपके पास सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ पर भी 1 गो सिग्मा हो जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिग्मा होगा और यहाँ पर भी आपके पास क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे 1 गो सिग्मा, 2 गो सिग्मा, 3 गो, 4 गो, यानी कि इस कंपाउंड के अगर देखा जाए तो इस कंपाउंड के आपके पास कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो 4 गो, यहाँ पर 4 गो सिग्मा बॉन्ड से ये जुड़े होंगे। ठीक है, कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो 4 गो। ठीक है, जैसे मान लीजिए और भी उदाहरण है, कई आप लोग कुछ भी उदाहरण ले सकते हो दोस्त। ठीक है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आप लोग कोई भी जो भी दिल चाहे आप लोग उदाहरण ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, कोई जो है ना चीज़ें नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से और 1-2 उदाहरण दे देता हूँ, है ना, आपके पास। ठीक है, जैसे मान लीजिए टेंशन आपको नहीं लेना है। जैसे मान लीजिए NH3, ठीक है, जैसे आपके पास NH3 मान लिया, तो ये जो N होगा ये इस प्रकार से 3 बॉन्ड बनाता है, जैसे कि पता होगा, तो इस प्रकार से जुड़े होंगे। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया सिग्मा बॉन्ड जुड़ा होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। क्यों, क्योंकि तीनों जो है, तीनों यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, तीनों सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ पर तीनों सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, इस प्रकार से लिख देता हूँ, सिंगल बॉन्ड है ना, तीनों सिंगल बॉन्ड। तो आपके पास 1 गो बॉन्ड में क्या होता है, 1 गो सिग्मा होता है, तो 3 गो बॉन्ड है, तो 3 गो सिग्मा बॉन्ड से ये जुड़े होंगे। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। अगर समझ में आया है लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोगों से नए और बेहतर लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।